Hello bachcho, let's read the question. The question says a straight wire AB of mass 40 gram and length 50 centimeter is suspended by a pair of flexible leads in uniform magnetic field of magnitude 0.40 Tesla. As shown in the figure, the magnitude of the current required in the wire to remove the tension in the supporting leads is. तो आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा? दैट की कॉन्सेप्ट इज सिंपल। लेट अस सपोज आपके पास एक वायर है या आपके पास एक कंडक्टर है जो कैरी करता है करंट, और वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है रखा गया है। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर दैट इज डिनोटेड बाय द क्रॉस। इसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं सोचूं और इस पे थोड़ी सी बात करूं तो मैं लेट अस सपोज बात करता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है लेट अस दैट इज फ्रॉम बी टू ए जा रही है यूजिंग राइट हैंड रूल। अगर मैं यूजिंग राइट हैंड रूल करूं, राइट हैंड रूल की का यूज यूजिंग राइट हैंड रूल, अगर मैं राइट हैंड रूल का यूज करूं तो जो मेरा मिडल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इंडेक्स फिंगर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इफ आई से दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इस कंडक्टर पे जो है फोर्स लगेगा। ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? क्या मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा फोर्स होगा, magnetic force on the conductor is given by Fm. Can I write this as a magnetic force on the conductor, magnetic force on the conductor that is given by, magnetic force on the conductor is given by, तो क्या वो बराबर होता है F is equal to बी मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड, आई करंट कितनी फ्लो हो रही है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी ए टू बी तक कितनी लेंथ आ रही है वो हमारी होती है बराबर मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ गया इस कंडक्टर के थ्रू, यानी ये कंडक्टर जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको रखेंगे इट विल एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू बी आई एल। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर ये कंडक्टर जो है रखा गया है दिस विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो, ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लगेगा, दैट इज mg। तो अगर इस पे जो है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है fb, तो क्या मैं इस तरह बोल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स fg, ग्रेविटेशनल फोर्स fg on the gravitational force on the straight wire वो किसके बराबर होगा, that is equal to mg। तो this is the equation first and this is the equation second। तो इक्वेट करता हूं मैं दोनों को, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड को मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं BIL इज इक्वल टू mg। तो करंट को किसके बराबर में लिख सकता हूं, mg अपॉन b इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो करंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू mg अपॉन b इंटू l। b इज द मैग्नेटिक फील्ड, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो वापस बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर, देखते हैं कि किसका क्या वैल्यू है। तो अगर मैं मास की बात करूं, मास इज 40 ग्राम, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.40 टेस्ला। तो इनका मैं सही यूज करता हूं। मास को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, अगर मास मेरा 40 ग्राम है तो इसको मैं 40 अपॉन 1000 लिख के kg में कन्वर्ट कर सकता हूं। दिस इज 0 कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 100। तो क्या मैं मास की जगह पे फिलहाल डाल सकता हूं वैल्यू 4 अपॉन 100। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.4 टेस्ला इनटू लेंथ दैट इज 50 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड बाय करेंगे 100 से, 0 कैंसल। तो यहां से 1 0 कैंसल। फिलहाल आंसर आ चुका है 4 अपॉन 10, और ये 10 जो है ऊपर चढ़ जाएगा, इधर आएगा। तो नीचे डिवाइड में क्या होगा, 5 4 20, ये 2 बन जाएगा,
10 है 10 कैंसल, दिस इज 2 2 जार 4, तो 2 एम्पियर की करंट जो है इस कंडक्टर वायर के थ्रू फ्लो करेगी। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। थैंक यू।